हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ठीक होंगे। और मैं आप लोग देख रहे हैं बीके मैथमेटिक्स चैनल। और मेरा नाम हरिंदर कुमार। और मेरे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए। और मेरे चैनल से जुड़िएगा तो बहुत आप लोग को मज़ा आने वाला है और फ़ायदा भी होगा। दोस्तों, मैं आप लोग के बहुत खास टॉपिक लाता हूँ और लाता हुआ रहूँगा। तो दोस्तों मैं आज का जो टॉपिक पढ़ूंगा वो पढ़ेंगे अब कच्ची किरण पुंजों के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार हम किरण पुंज पढ़ लिए हैं लोग पहले वीडियो में। तो फिजिक्स का क्लास 10 फिजिक्स का जो हम टॉपिक उठाया हूँ वह क्या है, किरण पुंज के प्रकार। तो दोस्तों, आप लोग टाइम ना व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट चलेंगे बोर्ड पे कि बोर्ड पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों चलते हैं किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार चलते हैं। देखो क्या क्या होता है किरण पुंज के प्रकार। पहले बताता हूँ कि किरण पुंज जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ये क्या क्या होता है और फिगर के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। आज एकदम समझ में आएगा, थोड़ा सा बस ध्यान लगाइएगा, एकदम समझ में आएगा। वीडियो फुल वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलते हैं पहले किरण पुंज के प्रकार। पहले क्या होता है? पहले नाम होता है अपसारी। अपसारी किरण पुंज। चलिए बताता हूँ अपसारी किरण पुंज मतलब किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली, किसी बिंदु स्रोत से निकल कर फैलने वाले प्रकाश को, किसी बिंदु स्रोत से निकल कर फैला देने वाले, फैला देने वाले किरण पुंज को, किरण पुंज को क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। देखिए बताता हूं क्या कह रहा है। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से निकल कर फैला देने वाला किरण पुंज क्या कहलाता है दोस्तों? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। मैं लिख देता हूं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए बताता हूँ। बिंदु स्रोत का मतलब जैसे सूर्य हुआ। अब सूर्य से निकलेगा प्रकाश तो एक तो नहीं निकलेगा ना, अनेकों निकलेगा, सौ ओम निकलेगा। तो क्या होगा? अपने किरणों को चारों दिशाओं में क्या करेगा? फैला देगा, पूरा दुनिया फैला देगा। उसी प्रकार समझिए, उसी को आता है बिंदु स्रोत। जैसे यहाँ पे देखिए ये बिंदु है, ऐसे एक प्रकाश नहीं अधिक प्रकाश फैलेंगे चारों दिशाओं में। इसको क्या कह रहे हैं? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये मानिए मेरा क्या है? बिंदु स्रोत है। और इस बिंदु स्रोत से क्या हुए? सही प्रकाश फैल गए, चारों दिशाओं में फैल गए। उसी का कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्योंकि अब के मतलब होता है फैलाना, और सारी मतलब सभी किरण पुंज, और किरण पुंज मतलब किरणों समूह को। तो बताइए, अब के मतलब फैला देंगे सभी किरण पुंजों को तो क्या कहेंगे? किरण पुंज। किसी बिंदु स्रोत से जब सभी प्रकाश का हो जाएंगे, प्रकाश किरण का हो जाएंगे, फैल जाएंगे चारों दिशा में, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। आइए दूसरा टॉपिक बताता हूँ। दूसरा है मेरा समांतर, समांतर किरण पुंज। ये क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में बताता हूँ। समांतर का मतलब समझिए एक दूसरे के समांतर, इस तरह। आइए बताता हूँ इसको भी। वैसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसके प्रकाश की किरण, जिसके प्रकाश की किरण किरण एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे ना,
एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो तभी क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज। तो क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज कहेंगे। समांतर किरणपुंज कहेंगे। जैसे यहाँ मैं बताता हूँ, ये क्या कर रहा है? ऐसा किरणपुंज मतलब किरणों को ऐसा समूह जिसके प्रकाश किरण का हो एक दूसरे के समांतर हो। प्रकाश तो खूब गति करता है, उसमें खूब गति करो, लेकिन हो क्या? एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर इस तरह हो, इस तरह हो। चलिए बताता हूँ यहाँ पे, एक दूसरे के समानांतर। चलिए मतलब समझे, प्रकाश की किरण तो बहुत हो, किरणों का समूह तो अधिक हो, लेकिन वो जो किरण समूह होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के समानांतर होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। यानी इस प्रकार फिगर माध्यम देख लीजिए, इस प्रकार होंगे। ऐसे किरणपुंज के क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज कहेंगे। यह तो आप लोग समझ में आ रहा होगा और आ रहा है भी। चलिए आगे बताता हूँ, अगला टॉपिक क्या है मेरा? अगला टॉपिक है अभिसारी। चलिए इसे भी बताता हूँ। अभिसारी क्या होता है दोस्तों? अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज ऐसा किरणपुंज, ऐसा किरणपुंज जिसके जिसके सभी प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो, एक ही बिंदु पर मिलती हो, एक ही बिंदु पर मिलती हो, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। आइए इसका भी देख लेते हैं, फिगर क्या होगा? एक किरणपुंज कहते हैं। देखिए पहले क्या कर रहा है? ऐसा किरणपुंज जिसके सभी प्रकाश की किरणें क्या हो? एक ही बिंदु पर क्या हो? मिलती हो, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज। मतलब अभी मैं तुरंत बिंदु पर सभी का हो किरणपुंज, जितना भी किरण समूह है क्या हो? एक ही बिंदु पर मिले। अभी मतलब तुरंत, जैसे मान लीजिए अधिक संख्या में कोई प्रकाश आ रहा है, इस तरह आ रहा है तो कहाँ मिलेगा? एक ही बिंदु पर। मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार फिगर क्या होगा? इस प्रकार होगा। तो सीधा बनाता हूँ, इस प्रकार होगा। जितना भी प्रकाश किरण है वो क्या होगा? एक ही बिंदु पर मिलेगा, तो उससे क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? जैसे यहाँ सेंटर है, यहाँ बिंदु है, इस बिंदु स्रोत से क्या होके सभी प्रकाश की किरणें फैल जाए। समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? वैसे किरणपुंज अर्थात समझिए किरणों के समूह जो निकले तो समानांतर निकले, क्या निकले? समानांतर, एक दूसरे के समानांतर। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अधिक संख्या प्रकाश की किरणें क्या होके एक ही बिंदु पर क्या होके मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। दोस्तों आप लोग अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं बार बार रुकूंगा, हर वीडियो में रुकूंगा, आप ले लीजिए, हमेशा रुकूंगा 1 सेकंड के लिए। हो गया, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग जरूर पसंद आया होगा, और इस पसंद के साथ आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं अगर लाइक शेयर कमेंट सब करिएगा तो मैं आपके लिए खास से खास टॉपिक लेके आऊँगा और जानकारी के लिए मैं आप लोगों का बाध्य करूँगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर हमसे जुड़े होंगे और जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगला खास टॉपिक लेके आऊँगा फिर।